A very good morning to all my dear students। आज हम पढ़ेंगे यूनिट 3 मेजर ऑफ डिस्पर्जन। हम लोगों की एलिमेंट्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स बीसीए थर्ड सेम की मैथमेटिक्स है। क्या नाम है? एलिमेंट्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। इसकी 2 यूनिट कंप्लीट हो गई है और तीसरी यूनिट है मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि डिस्पर्जन क्या होता है। तो देखिए, डिस्पर्जन इज द मेजर ऑफ द वेरिएशन ऑफ द आइटम्स। वेरिएशन का मतलब क्या होता है कि आइटम्स की डिफरेंट वैल्यूज। ठीक है, अब देखिए सम इम्पोर्टेंट मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। सम इम्पोर्टेंट मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में कौन कौन सी हेडिंग्स आती हैं? पहली आती है रेंज। अब रेंज क्या होता है? रेंज होती है L माइनस एस। L क्या है? लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन और S क्या है? स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन। इसी तरीके से कोफिशिएंट ऑफ रेंज क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालने के लिए अगर आप लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन और स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन ले चुके हो, आपकी टेबल में होगा ही, तो आप क्या करोगे? फॉर्मूला लगा दोगे L माइनस एस अपॉन L प्लस एस। तो उससे आपको मिल जाएगा कोफिशिएंट ऑफ रेंज। नेक्स्ट है आपका डिस्पर्जन के ही अंदर आपकी सेकंड हेडिंग है। फर्स्ट हो गई रेंज और सेकंड हो गई इन क्वार्टाइल रेंज। इन क्वार्टाइल रेंज क्या होता है? Q3 माइनस Q1। ठीक है, तो Q3 माइनस Q1 क्या है? आपकी इन क्वार्टाइल रेंज है। अब क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है? Q3 माइनस Q1 अगर आप निकाल चुके हो तो उसको डिवाइड कर दोगे 2 से, तो वो आपकी निकल आएगी क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन को एक दूसरे नाम से भी बोलते हैं जिसका नाम होता है सेमी क्वार्टाइल रेंज। ठीक है, अब कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है? जैसे कोफिशिएंट ऑफ रेंज L माइनस एस अपॉन L प्लस एस होता था, उसी तरीके से कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है? Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। अब मन में ये हो रहा होगा कि भाई ये Q3 और Q1 है क्या? तो Q3 और Q1 जैसे रेंज में आपका होता था लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, इसी तरीके से Q3 माइनस Q1 भी है। लेकिन Q3 और Q1 की एग्जैक्टली वैल्यूज कैसे निकालते हैं हम? देखिए, Q1 is the size of n plus 1 by 4th item। Q3 क्या होता है? Q3 is the size of 3n plus 1 by 4th item। ठीक है, तो ये Q1 और Q3 निकालने का मेथड। अब देखिए इसके आगे हम क्या पढ़ेंगे। डिस्पर्जन का थर्ड फॉर्मूला क्या है? फर्स्ट हम लोगों ने पढ़ लिया रेंज, सेकेंड पढ़ लिया इनक्वार्टाइल डेविएशन, थर्ड है हमारा मीन डेविएशन और एवरेज डेविएशन। तो मीन डेविएशन और एवरेज डेविएशन क्या होता है? तो इसके आपके 3 फॉर्मूले हैं। फर्स्ट क्या है? मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। मीन का सिंबल क्या होता है? मीन का सिंबल होता है x बार। तो क्या फॉर्मूला होता है? मीन डेविएशन। अब ये मीन के लिए निकाल रहे हैं तो यहाँ मीन का सिंबल x बार लिख दिया। 1 अपॉन n सिग्मा मॉड के अंदर x माइनस एक्स बार। अगर हमको मीडियन के लिए मीन डेविएशन निकालना है तो मीडियन का सिंबल क्या होता है? m स्मॉल d। तो देखिए मीन डेविएशन ऑफ मीडियम 1 अपॉन n सिग्मा x माइनस मीडियन बार के अंदर। ठीक है, अब मीन डेविएशन फ्रॉम मोड क्या हो जाएगा? मोड का सिंबल होता है m और o स्मॉल o होता है। ठीक है, अब देखिए मीन डेविएशन ऑफ मोड इज इक्वल टू 1 अपॉन n सिग्मा मॉड के अंदर x माइनस m x माइनस मोड। अब आपको ये जानना होगा कि इसमें n क्या है और सिग्मा x माइनस मीन, मीडियन और मोड, ये क्या चीजें लिखी हुई हैं। तो अब आप देखिए कि जो सिग्मा का मतलब होता है सम, किसी भी चीज का सम, नंबर ऑफ सीरीज का सम, ठीक है, नंबर ऑफ थिंग्स का सम। तो किसी भी चीज का सम को हम सिग्मा बोलते हैं। तो देखिए सिग्मा x माइनस एक्स बार और सिग्मा x माइनस मीडियन और सिग्मा x माइनस मोड, इसको बोलते क्या है?
सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन, सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन। डेविएशन आपको बता चुके हैं पहले भी। अब देखिए एन क्या है, द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो भी ऑब्जर्वेशन दी हुई है उसका सम हमारा क्या होता है, एन। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, अब आप देखो कि हर एक फॉर्मूले में हम फॉर्मूला जैसे रेंज निकाल लेते थे, फिर कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकाल लेते थे, ऐसे ही इन क्वार्टाइल डेविएशन निकाल लेते थे, क्वार्टाइल डेविएशन और रेंज ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। अब हम क्या निकाल रहे हैं, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। इसका क्या फॉर्मूला होता है, मीन डेविएशन अपॉन, अपॉन में या तो मीन हो सकता है या मीडियन हो सकता है या फिर मोड हो सकता है। क्वेश्चन में जो भी चीज गिवन है उसके अकॉर्डिंग जो है ये सारी चीजें चेंज हो जाती हैं। तो डिस्पर्जन के हम लोगों ने 4 पॉइंट पढ़ने, जिसमें 3 पॉइंट पढ़ लिए। पहला रेंज, दूसरा इनक्वार्टाइल डेविएशन, तीसरा मीन डेविएशन और एवरेज डेविएशन। अब हमको लास्ट पढ़ना है, वो देखिए क्या है हमारा लास्ट पॉइंट। अब देखिए इसके आगे हमारा 4th पॉइंट था स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन किसका 4th पॉइंट है, डिस्पर्जन का। तो देखिए इसमें दो तरीके से स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं, इंडिविजुअल सीरीज का निकाल सकते हैं, कॉन्टिन्यूअस और डिस्क्रीट सीरीज का निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इन दोनों ही सीरीज को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 मेथड होते हैं। पहला शॉर्टकट मेथड, दूसरा एक्चुअल मीन मेथड और तीसरा स्टेप डेविएशन मेथड। तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए अगर 2 तरह की सीरीज दी हुई है, इंडिविजुअल सीरीज या फिर डिस्क्रीट सीरीज, इन दोनों ही सीरीज से हम स्टैंडर्ड डेविएशन कितने मेथड से निकाल सकते हैं, 3 मेथड से निकाल सकते हैं। पहला मेथड क्या है हमारा, शॉर्टकट मेथड, दूसरा क्या है एक्चुअल मीन मेथड और तीसरा क्या है स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, इसके आगे अब हम लोग करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1, मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट्स, किसके मार्क्स दिए हुए हैं, 5 स्टूडेंट के मार्क्स दिए हुए हैं हिंदी सब्जेक्ट और इंग्लिश सब्जेक्ट के। तो देखिए 25 हिंदी सब्जेक्ट के मार्क्स गिवन है 5 स्टूडेंट्स के, 25, 40, 30, 35, 21। ठीक है, और इंग्लिश सब्जेक्ट के मार्क्स गिवन है 5 स्टूडेंट्स के 30, 39, 23, 42, 20। अब रेंज ऑफ मार्क्स हम कैसे निकालते हैं, L माइनस एस, लार्जेस्ट नंबर माइनस स्मॉलेस्ट। तो लार्जेस्ट देखिए हिंदी के लिए क्या है, 40 है और लोवेस्ट 21 है। तो L माइनस एस हमने करा तो 19 आ गया। अब इसी तरीके से इंग्लिश के लिए देखिए हाईएस्ट है 42, लोएस्ट है 20, तो L माइनस एस किया तो आ गया 22। अब हमें कंप्यूट करना है, क्वेश्चन में 2 चीज कंप्यूट करनी थी, कंप्यूट द रेंज एंड कोफिशिएंट ऑफ रेंज ऑफ मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट्स। तो अब आप देखिए कोफिशिएंट ऑफ रेंज हिंदी के लिए L माइनस एस अपॉन L प्लस एस, वैल्यूज आपको पता थी, L की 40 है और S की 21 है, तो 40 माइनस 21 और 40 प्लस 21, तो 19 अपॉन 61 आ गया। आशा करते हैं कि आप लोग जो है इतनी कैलकुलेशन आप लोगों को आती होगी कि 19 अपॉन 61 को आप डिवाइड करके सॉल्व कर लोगे। ठीक है, आगे कोफिशिएंट ऑफ रेंज इंग्लिश के लिए क्या हो जाएगी, L माइनस एस अपॉन L प्लस एस, 42 माइनस 20 अपॉन 42 प्लस 20। इसको सॉल्व करने पे 11 अपॉन 31 आ रहा है, इसको भी आप डिवाइड करके पॉइंट के 2 नंबर्स तक इसको सॉल्व कर लोगे। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो इसको लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।